Hello, good morning to all 6th class students. We have learned lesson number 4 in our earth. Lesson name is maps, and we have learned and read the lesson about many topics. Example, what is map, टाइप्स ऑफ मैप, टाइप ऑफ मैप्स, फिर जैसे फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स. We have read completely about distance and direction. Now we are going to learn third point of components of maps, and that is symbols. So we are starting to read symbols point. It is the third important component of a map. यह मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है. It is not possible to draw a map on a map. आपके लिए या हम सब के लिए यह संभव नहीं होता कि एक मैप बनाया जाए. The actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines are a well. आप सब के लिए और हमारे से लिए भी ये संभव नहीं होता कि जो आकृति या तस्वीर हम देख रहे हैं, जैसे भवन है, सड़क है, पुल हैं, पेड़ हैं, रेलवे लाइन है या कुआं है, उनकी एज इट इज़ आकृति हम बना दें. यानी जितने बड़े वो हैं उस साइज़ में हम बना सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है. सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स. तो इस प्रकार ये निश्चित अक्षरों के द्वारा, छायाओं के द्वारा, रंगों के द्वारा और चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं. These symbols are a lot of information in a limited space. ये जो संकेत हैं हमें बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं, कम स्थान में ही बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं. With the use of these symbols, इन प्रतीकों का प्रयोग करते हुए maps can be drawn easily, मानचित्र को आसानी से बनाया जा सकता है, and are simple to read, और इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है. Even you do not know the language of an area, यदि आप किसी क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, and therefore cannot ask someone for directions, आप किसी दूसरे व्यक्ति से उन दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते. You can collect information, आप सूचना इकट्ठी कर सकते हो, from maps, मानचित्र के द्वारा, with the help of these symbols, ये जो सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं, इन चित्रों के द्वारा, इन संकेतों के द्वारा आप मानचित्र को अच्छी प्रकार समझ सकते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं. मैप्स हैव द ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, मानचित्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है जिसको सारे संसार में समझा जा सकता है. क्या लिखा है? मैप्स हैव एन यूनिवर्सल लैंग्वेज, यूनिवर्सल जिसको पूरे संसार में सब जानते हैं, मानते हैं. दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय ऑल, जो सभी के द्वारा समझी जा सकती है. देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिम्बल्स, इन जो सिम्बल्स हैं, इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है. दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स, ये जो सिंबल हैं इनको हम रूढ़ संकेत कहते हैं. सम ऑफ द कन्वेंशनल सिम्बल्स आर शोन इन द फिगर 4.3, कुछ जो प्रतीक हैं वो नीचे दिखाए गए हैं, आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं. सबसे पहले है रेलवे लाइन दिखा रखी है. यू हैव नो अबाउट द रेलवे लाइन आर 3 टाइप्स, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज. नैरो गेज में लिख नहीं रखा अभी, तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज. तो यहाँ पर सिर्फ ब्रॉड गेज और मीटर गेज दिखा रखी है. तो ये तो है ब्रॉड गेज भी, ये जो दिखा रखा है ये मीटर गेज, और ये है रेलवे स्टेशन. RS लिख रखा है, ये रेलवे स्टेशन है. फिर मेटल्ड और अनमेटल्ड,
यानी सड़कें दिखा रखी हैं। सड़कें कच्ची, मेटल्ड का मतलब पक्की सड़कें, और अनमेटल्ड कच्ची सड़कें। ये पक्की सड़कें हैं और ये टुकड़ों से में बटी हुई हैं, कच्ची सड़कें हैं। फिर बाउंड्री दिखा रखी है, यानी सीमा, किसी भी देश की सीमा। इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। इंटरनेशनल की ये है भी, आपको दिखाई दे रही है, ये स्टेट की है और ये डिस्ट्रिक्ट की है। फिर इसी तरह से नदी दिखा रखी है, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज। इन सब को आप अच्छी तरह पढ़ लेना, समझ लेना, और ये इम्पोर्टेंट भी हैं। इनमें से 1 या 2 नंबर का ज़रूर आएगा आपके पेपर में। ये एक पॉइंट लिख रखा है, सेटलमेंट। सेटलमेंट जहाँ पर लोग रहते हैं, और ग्रेवयार्ड, कब्र। तो जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे ये छोटे छोटे एल बना रखे हैं, और ये ग्रेवयार्ड ये थोड़ा सा निशान बना रखा है सेमी सर्कल का। और जहाँ पर ये ट्रीज़ और ग्रास हैं, यहाँ पे ट्री दिखा रखे हैं, घास के रूप में छोटे छोटे पौधे दिखा रखे हैं। जैसे और देख लो आप, टेम्पल, चर्च, मॉस्को और छतरी। टेम्पल ये दिखा रखा है, ये चर्च दिखा रखा है, नहीं चर्च, टेम्पल, चर्च, ये मस्जिद होगी 30 नंबर पर, और ये क्या हो गया, छतरी। तो ये सारे, इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना, और ये आपको बनाने भी आने चाहिए। अपनी फेयर कॉपी में इन सब को बनाना भी है, समझना है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज़। और इस कार्य के लिए हम अलग अलग कलर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर। सामान्य तौर पर नीला जो रंग है वो पानी के लिए यूज होता है, पानी वाले स्थानों के लिए। और ब्राउन जो भूरा कलर है वो पर्वतों के लिए यूज होता है। येलो कलर पठारों के लिए यूज होता है। एंड ग्रीन इज़ यूज्ड प्लेन्स। और ग्रीन यानी हरा रंग मैदानों के लिए प्रयोग किया जाता है। हरा रंग किसके लिए, ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है अभी। अब लास्ट, हमारा लास्ट तो नहीं है, इसके बाद एक और है। अब है स्केच। स्केच को हम हिंदी में बोलते हैं अभी रेखा चित्र। तो ए स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल। एक जो, इसको क्या बोलते हैं, रेखा चित्र। एक रेखा चित्र एक आरेखन है, इन ड्राइंग है, जो पैमाने पर आधारित नहीं होता भी, पैमाने की सहायता से नहीं बनाई जा सकती। ये सिर्फ याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण के आधार पर ही बनाई जाती है। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर ए पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड। कभी कभी इसका एक कच्चा आरेखन ही बनाया जाता है, ताकि हम ये समझ सकें कि कोई विशेष एरिया कहाँ पर है, या किसी को जानकारी देनी है कि कोई विशेष एरिया कहाँ पर है, उस स्थान के बारे में। तो हम सिर्फ रफ ड्राइंग, रफ स्केच ही बनाते हैं। विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस, सपोज, मान लीजिए, यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड। मान लीजिए आपको आपके दोस्त के घर पे जाना है। बट यू डो नॉट नो द वे, परंतु आप रास्ता नहीं जानते कहाँ से कहाँ तक जाना है। योर फ्रेंड में योर फ्रेंड में मेक ए रफ ड्राइंग टू शो द वे। इसलिए आपको आपका जो दोस्त है वो रफ ड्राइंग बना के दे देगा कि पहले यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे आना है। तो टू हिज हाउस, अपने घर तक वो आपको रफ फॉर्मेट सा बना के दे देगा, कच्चा चित्र बना के दे देगा, जिसकी सहायता से आप उसे घर पहुँच सकते हैं। सच ए रफ ड्राइंग इज़ ड्रान विदाउट स्केल। और इस तरह की जो रफ ड्राइंग है वो बिना स्केल के, पैमाने के बनाई जाती है। एंड इट इज़ कॉल्ड ए स्केच मैप। और इसको हम रेखा मानचित्र बोल सकते हैं। तो ये था स्केच के बारे में। अब लास्ट टॉपिक अब बचा है अभी हमारा, प्लान। प्लान का मतलब, कभी आप इंग्लिश में चले जाओ, प्लान का मतलब योजना भी होता है, ये इंग्लिश में है, लेकिन सेंस के हिसाब से यहाँ पर चलेगा खाका। खाका, ए प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। प्लान जो है यानी खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ए लार्ज स्केल मैप
एक बड़े आकार का जो मानचित्र होता है गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें बहुत सारी सूचना देता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर मैनी मे विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ब्रीड्थ ऑफ ए रूम विच कैन नॉट बी शोन इन ए मैप. At this time, we can refer drawings drawn to scale called a plan. कभी कभी यानी लेकिन हम ये जो पैमाना है, ये जो एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई, जो कि एक मैप में यानी मानचित्र में साफ साफ नहीं दिखाई जा सकती. उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे हम खाका कहते हैं. तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा हो गया है, और इसमें जो ये डायरेक्शंस दिखाई गई हैं यहाँ पर, इनको जैसे ये क्या दिखाया गया है, वसंतपुर, ये पेड़ पौधे आपको सुंदरपुर, ये मंदिर है, स्कूल है, डुमरी है, ये सारा का सारा इन संकेतों की सहायता से, ये जो संकेत दे रखे हैं ना, इसको समझना है, इन संकेतों की सहायता से ये समझना है. ठीक है. अब इसके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप. फिर दोबारा सुनो, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप. ये मैंने पहले पाठ पढ़ा जब भी बता दिया था, फिर बता रहा हूँ. व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप, आंसर है यहाँ पे, ये साफ साफ दिखाई दे रखा है, अभी रेड पेन से निशान लगा रखा है. देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, इतना ही लिखना है. फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस. व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस. ये कार्डिनल डायरेक्शंस आप अच्छी तरह जानते हैं. अभी ये रहा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आर कार्डिनल पॉइंट्स, एंड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर, ये भी लिख देना साथ में, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. तो ये भी साथ में इसको लिख देना, दोनों कार्डिनल और इंटरमीडिएट प्लान्स. नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप. द स्केल ऑफ द मैप, इसका आंसर भी मैंने बताया था, ये रहा. स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. यानी एक अनुपात होता है, वास्तव में दिखाई गई दूरी और जो मैप पे दिखाई गई दूरी है, उन दोनों का अनुपात होता है. तो आज हम यहीं तक इसके 3 ही प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, यानी ट्यूसडे को. तब तक के लिए बी हैप्पी, लिव एट होम एंड डू योर होमवर्क कंप्लीटली एंड लिव अप टू डेट. थैंक्स.